नाज़रीन ग्रामी, ईरान, अमेरिका और इसराइल जंग के हवाले से कुछ अहम डिटेल हैं जो आपके साथ शॉर्ट टाइम में शेयर करनी है। सबसे पहले तो इस वक्त जो स्विट्जरलैंड में एक बड़ी बैठक हो रही है, बड़े लेवल पर मुज़ाकरात हो रहे हैं और मुज़ाकरात का दूसरा दौर जो है वो कतर और पाकिस्तान की मेज़बानी में स्विट्जरलैंड में मुनक्किद हुआ है। उसमें एक नया ड्रामा लगा है और उसमें जो कतर के साथ हुआ है वो अब सबकी समझ से बाहर है और ये मुज़ाकरात कितने फीसद कामयाब होने जा रहे हैं ये भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। सबसे पहले अगर बात की जाए तो ईरान ने अपनी शराइत के ऊपर ये मुज़ाकरात करने की हामी भरी और इसका पहला दौर इस्लामाबाद में हुआ, सबको पता है। अब दूसरा दौर जो स्विट्जरलैंड में हो रहा है और वहां पे मायदे के ऊपर दस्तखत भी होने थे। तो वो मुआहदा अब जो ईरान और अमेरिका के दरमियान हो रहा है उसमें अगर शराइत की बात की जाए तो ईरान ने बहुत बेहतर किस्म की अपने मुल्क के लिए और अपनी अवाम के लिए जो शराइत रखी है वो मायदे में बड़ी अहम है। उसमें सबसे बेहतर देखा जाए, जो सबसे बेहतर इन्होंने काम किया है कि ईरान अपने ऊपर से पाबंदियां हटवा रहा है, क्योंकि ईरान के पास तेल है, गैस है और बहुत सारे ज़खायर हैं जो कि ईरान दूसरे ममालिक में भेजकर अपने लोगों की जिंदगियां और ज्यादा आसान कर सकता है, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट कर सकता है और अपने पैसे की कदर में, अपने रुपए की कदर में इजाफा कर सकता है। तो ईरान ने एक बहुत बड़ी ये शर्त रखी। दूसरा, ईरान ने जो है इस तरह की और अहम शराइत रखी अमेरिका के सामने कि अमेरिका मजबूर हो गया ये मानने के ऊपर। एक तो बड़ी अहम एक और शर्त जो ईरान ने रखी, जो मान भी ली गई है और उसका कुछ पैसे जो हैं वो ईरान को पहुंचा भी दिए गए हैं यूए की जानिब से। वो शर्त ये थी कि ईरान 300 अरब डॉलर जो है वो अमेरिका से लेगा कंपनसेशन में, जो कि ईरान का इंफ्रास्ट्रक्चर का नुकसान हुआ है। तो अब अमेरिका ने उसमें जो है वो ईरान को 300 अरब डॉलर भी देने हैं, जिसमें 100 अरब डॉलर वो हैं जो अमेरिका ने फ्रीज किए हुए हैं ईरान के काफी अरसे से, तो वो भी वापस करेगा। साथ 200 अरब डॉलर और भी अमेरिका जो है वो ईरान को देगा। तो ये बहुत बड़ी एक अमाउंट है जिससे डेफिनेटली ईरान की जो इकॉनमी है वो बिल्कुल अप होगी और उसमें बेहतरी आएगी। जब ये सारे मुज़ाकरात हुए, जब पहुंची टीम, ईरान की भी वहां पर पहुंचा वफ्द, तो उसके बाद कुछ मीटिंग्स होनी थी। मीटिंग्स में जो है वो कतर और पाकिस्तान सालसी का किरदार जो है वो अदा कर रहे थे। जैसे ये मीटिंग अभी शुरू हुई, कुछ चीजें डिस्कस हुई और मुआहदा जो है वो आगे बढ़ने लगा, तो उसी दौरान वो टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि एक हमला हो जाता है कतर में और बड़े पैमाने पर हमला होता है जहां पे 60 से ज्यादा लोग जख्मी हैं और इस वक्त बताया जा रहा है कि बहुत सारे लोग जो हैं वो लापता हैं, जिनका अभी तक पता भी नहीं है। और इस हमले को अभी तक तो जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है कतर का, वो ये बता रहा है कि टेक्निकल जो है वो प्रॉब्लम आया है ऑयल रिफाइनरी में और वहां पर आग भड़क उठी है और बड़े पैमाने पर एक धमाका सुनाई दिया गया है। तो अब ये इसकी अगर वो टेक्निकल फॉल्ट है तो इसकी टाइमिंग को अगर आप डॉट्स कनेक्ट करें, एक तरफ स्विट्जरलैंड में ईरान, अमेरिका एक दूसरे के साथ मुआहदा कर रहे हैं, पाकिस्तान और कतर सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, और उसी दौरान कतर में इतना बड़ा वाकया हो जाना, इतना बड़ा हमला हो जाना या इतना बड़ा धमाका हो जाना, तो ये अब समझ लेके कौन करवा रहा है। ईरान तो ये नहीं करवा सकता, सब लोग जानते हैं, क्योंकि ईरान तो मुआहदा कर रहा है और ईरान बैठा हुआ है और ईरान को क्या जरूरत है कि एक जानिब वो टेबल पर जाकर बैठा है और वहां पर गुफ्तो शनीद हो रही है और दूसरी जानिब ईरान हमला भी करेगा। तो ये हमला उस मुल्क की जानिब से किया गया या उस तंजीम की जानिब से किया गया है जिसने पहले भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे आपने देखे हैं, ईरान, अमेरिका, इसराइल जंग के दौरान जब मिडिल ईस्ट के ऊपर ईरान हमले कर रहा था तो बहुत से ऐसे हमले थे जिससे ईरान ने डिनाई किया था। ईरान ने कहा था कि ये हमले हम नहीं कर रहे, ये इसराइल से हो रहे हैं या किसी और जगह से हो रहे हैं। तो ईरान ने, इसका मतलब है कि अब जो हमला हुआ है कतर में, ये भी वही मुल्क करवा रहा है या वही एजेंसी करवा रही है जिसने पहले करवाए थे वो हमले जिससे ईरान इनकारी था। तो ये बड़ी सिचुएशन अब बड़ी गंभीर होती जा रही है। और कौन है जो कि मुज़ाकरात नहीं होने दे रहा, किसको नुकसान है मुज़ाकरात का? तो अब मुज़ाकरात एक लिहाज से तो समझ लें कि बैकफुट पर आ गए। जिस तरह एक तकरीब भी वहां पर रखी गई थी, फोटो सेशन करना था, ट्रंप इंतजामिया ने पूरा एक सिनेरियो क्रिएट किया था कि वहां पर तमाम जितने भी लोग आए हुए थे, मुख्तलिफ वज़ीर आज़म भी थे, मुल्कों के सदूर भी थे, तो सब ने मिलकर एक ग्रुप फोटो लेना था और वो फोटो जो है वो दुनिया के सामने पेश करनी थी मीडिया के थ्रू और एक पूरी दुनिया में मैसेज देना था कि मामला बेहतरी की जानिब जा रहे हैं, जिससे स्टॉक मार्केट और बाकी चीजें ऊपर जानी थी। लेकिन ईरान ने एन मौके के ऊपर यह कहकर जो है वो फोटो सेशन से इनकार कर दिया कि जो हमारे बच्चों के कातिल हैं उनके साथ हम तस्वीरें वगैरह नहीं बनवा सकते हैं। तो एन मौके पे सबको हैरान कर दिया एक मरतबा ईरानी वफ्द ने और वो उस फोटो सेशन में शरीक ही नहीं हुए हैं। तो अब तमाम तर ये डिटेल है इस वक्त जो मुज़ाकरात की बनी हुई है। पाकिस्तान और कतर बिल्कुल सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं और कतर फ्रंट फुट पे इसलिए है कि कतर पैसा भी दे रहा है ट्रंप के कहने पर ईरान को।
तो अब सारी सिचुएशन कुछ बेहतर होने जा रही थी, लेकिन ये कतर में जो धमाका हुआ है इसकी इन्वेस्टिगेशन अब हो रही है। अभी तक तो टेक्निकल फॉल्ट कहा जा रहा है, लेकिन ये टाइमिंग बड़ी दिलचस्प भी है और हैरानकुन भी है कि एक तरफ जब मुज़ाकरात अरूज पर थे, मुआहिदा होने वाला था, उस दौरान जो मुल्क मुआहिदा करवा रहा है, जो सालिस है, उसमें इतने बड़े पैमाने पर धमाका हो जाना, तो ये बहुत सारे सवालात को जन्म देता है। तो ये सारी सिचुएशन है। अभी ये मुज़ाकरात लंबे चलेंगे, हो सकता है 2-3 महीने तक चलें अगर इसी तरह कंटिन्यू रहे, और जिस तरह इसराइल इसमें मुदाखलत कर रहा है और ये जंग बंदी को रोकने की कोशिश कर रहा है, तो हो सकता है कि ये मुज़ाकरात कामयाब भी ना हो। आप इस हवाले से क्या राय रखते हैं? अपनी राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।